अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एम्बिशियस की तरफ से ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज में खुशामदीद। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल तक हमने डिस्कशन की थी, ये था कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वो क्या होते हैं। आज हम न्यू चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम कंप्यूटर को टोटल टू पार्ट्स में, दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? टोटल टू पार्ट्स। अब वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, पहला पार्ट जिसमें कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर को इन शॉर्ट अगर कहूं तो हार्डवेयर का ताल्लुक होता है कंप्यूटर मशीनरी के साथ। कंप्यूटर किन किन मशीनरी से मिलकर बना है, किस किस चीजों से मिलके बना है, उस चीज को, उस मशीनरी को, जो कि उसके फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं जिसको हम मशीनरी का नाम दे रहे हैं, उन फिजिकल पार्ट्स को कंप्यूटर के मैं क्या नाम दे देता हूँ? हार्डवेयर का नाम देता हूँ। तो उसमें जो पहली चीज आती है आपके पास वो कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब मशीनरी है। और सेकंड चीज आपके पास आती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर को देख लेते हैं। अब हार्डवेयर का ताल्लुक आपके पास किस चीज से? हम कहते हैं हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर का मतलब फिजिकल एलिमेंट्स, मतलब उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। दिस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द मशीनरी और द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। इसको मशीनरी या इक्विपमेंट भी बोलते हैं। समटाइम्स हम इसको ऐसे कहते हैं, वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं कंप्यूटर के, वो इसे जिनको टच किया जा सकता है, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? हार्डवेयर का नाम दे देते हैं। अब इसमें आपके पास कंप्यूटर का सीपीयू आ सकता है, उसमें हार्ड डिस्क आ सकती है, आपके पास कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, मॉनिटर आ सकता है। ये सारे फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ मशीनरी है। इसको हम क्या नाम देते हैं? हार्डवेयर। दूसरी तरफ आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फिजिकल चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है उन मैनुअल से, उन प्रोग्राम से, उन इंस्ट्रक्शन से जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए दी जाती है, जो कि इस मशीनरी को इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी तो ये मशीनरी क्या करेगी? काम करेगी। तो वो जो उस मशीनरी को वर्क करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस देता हूं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रोग्राम्स का, या फिर हम क्या देते हैं? सॉफ्टवेयर्स का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास सेकंड चीज आपके पास जो आती है वो क्या आती है? सॉफ्टवेयर आते हैं। अब ये देखिए कंप्यूटर मशीनरी की अगर हम बात करें तो ये आपको डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर केस है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, मेमोरी जिसमें रैम, रोम, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ये सारे के सारे उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। आपको ये नीचे सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, मैंने कहा सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए दी जाती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को मैं क्या नाम देता हूँ? सॉफ्टवेयर्स का। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हमने बताई हुई है कि बेसिक टाइप्स हैं, आपको एटलीस्ट ये दो टाइप्स सॉफ्टवेयर्स की पता होनी चाहिए। नंबर वन हमने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम को जो रन करने या कंप्यूटर हार्डवेयर को जो रन करने के लिए हेल्प आउट करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और दूसरी तरफ आपके पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर वो हैं जो मुझे कंप्यूटर में वर्क करने के लिए बाद में इंस्टॉल करना पड़ सकते हैं। समटाइम्स कुछ में आज लेटेस्ट जो आ रहे हैं प्री इंस्टॉल भी होते हैं, तो वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसकी जो ओल्ड डेफिनेशन ये होती थी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में बाद में इस्तेमाल हम इंस्टॉल करना पड़ते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन आजकल चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो ये वाले सॉफ्टवेयर भी बिल्ट इन के तौर पे आ जाते हैं। तो फिर हमने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अपडेट किया। हमने ये कहा कि कंप्यूटर में जितनी भी हमें प्रोसेसिंग करवानी है, जितनी एप्लीकेशंस रन करनी है, वो एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो हमने कंप्यूटर की मदद से कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइपिंग करना चाहता हूँ, मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, नेट के ऊपर ब्राउजिंग करनी है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब डिफरेंस क्या है? ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं
और इनमें जो आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, ये इन एक्चुअल ये बाकायदा तौर पे लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सी है, C+ है, जावा है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके ऊपर वर्क हो रहा है, तो वो उन लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, मैनुअल्स इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। नीचे आप सॉफ्टवेयर्स जो डिफरेंट मार्केट में यूज होते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं किया जा सकता, ये फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते। तो एक चीज तो ये क्लियर हो आपको। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू पहले तो इसका मतलब है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। सीपीयू का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको इंपॉर्टेंट चीज है, हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी, मतलब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग या ब्रेन क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में दो चीजें मैं बता दूं। टोटल इसके दो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। पहले कंपोनेंट को बोलते हैं सेंट्रल यूनिट और दूसरे को बोलते हैं ALU। एक होता है इसका सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट सिंपली क्या है, आपके पास हम बोलते हैं कि ये एक सिलिकॉन की चिप है, माइक्रो प्रोसेसर्स पर मुश्तमिल होता है। आसान में कर देता हूं, माइक्रो प्रोसेसर्स। और ALU आपके पास दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं। ये सेंट्रल यूनिट था और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कल की डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर का जो बेसिक पर्पस था बनाने का वो ये था कि आप इसकी मदद से कैलकुलेशंस करते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मैंने बताया था कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, ये चीजें आ जाती हैं आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर जाए तो मैंने कहा था कंप्यूटर कंपैरिजन भी करता है, डिसाइड भी तो करना है कंप्यूटर ने, तो जो डिसीजन फैक्टर्स हमने लेने हैं वो उसका लॉजिक यूनिट होता है, जिसमें कंपैरिजन करना है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर लेस। तो ये डिसाइडेड फैक्टर्स जिनमें हम डिसीजन लेना होती है उसको हम लॉजिक यूनिट्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो कंप्यूटर है वो किस तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, अरिथमेटिक और लॉजिक, तो इसका आंसर ये होगा कि कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है और लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसमें बेसिक इसके हार्डवेयर के यहाँ पे कुछ नेम बताए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं आपके पास। अगर हम ओपन करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, तो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई लगाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे हमने पावर केबल यूज करनी है। आपके पास यहाँ पे इस जगह पे ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं कि कूलिंग फैन है आपके पास। फिर आपके पास DIMM मेमोरीज के जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये हमने सारी मेमोरी चिप्स की इस तरह यहाँ पे लगाई होती हैं। फिर आपके पास ये वाली चीज जो आपको नजर आ रही है, इस यूनिट के अंदर हमने क्या करना है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास CD या DVD, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क CD को बोलते हैं। तो CD या DVD ड्राइव्स हमने अगर यहाँ पे इंस्टॉल करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपके पास कम्बो है, सुपर ड्राइव है, जो भी है, आप सिर्फ उसको CD पे प्ले करना चाहते हैं, जो भी है ये होगा। ये आपके जो कार्ड रीडर चिप्स होती हैं, इसका कलर उस चीज के साथ होता है। ये साइड पे आपको नजर आ रही है सॉकेट्स बनी हुई, तो ये कार्ड रीडर्स लगानी है, आपने फ्लैश ड्राइव्स लगानी है, इस तरह की चीजें ये यहाँ पे आपको रखनी होती हैं। फिर आपके पास PSL यूनिट्स होते हैं एक्सपेंशन के, IDE एक्सपेंशन होती है आपके पास। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने इस कंप्यूटर के अंदर क्या करने होते हैं, इस CPU के अंदर हमने इंस्टॉल किए होते हैं। यहाँ पे कुछ मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल उसमें फैन है, सेट्स डायरेक्टरी होती है, मदरबोर्ड यहाँ पे होता है। तो ये सारे का सारा टॉवर के सिस्टम है या आपके पास स्मॉल सिस्टम के अंदर ये आपको नजर आता है, जो कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर ये बना होता है। लेकिन लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में ये सारी चीजें और साथ में जो हमारा मॉनिटर होता है वो एक ही सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया होता है, उसको इकट्ठा किया होता है। तो इसको डिटेल में हम जब हार्डवेयर की हमारी कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस होंगी तो फिर हार्डवेयर में इनको डिटेल में समझा जाता है। फिलहाल आपको बेसिक कुछ रफली आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। कीबोर्ड क्या होता है?
अब ये आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से आपने क्या करना है, टाइपिंग करनी है। अब यहाँ पे आपको दो तरह की जो कीज है वो बेसिक नजर आती हैं। एक आपके पास न्यूमेरिकल कीज है और दूसरी अल्फाबेटिकल कीज है। इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। आई रिपीट, न्यूमेरिकल टाइप्स, न्यूमेरिकल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिकल वैल्यूज नंबर। दूसरी मैंने बोला है अल्फाबेटिक्स, ए बी सी डी आपको ये नजर आ रही है। तो ये आपके पास क्यू वर्डी, ये कीबोर्ड स्टाइल याद रखना है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये वाले भी डिफरेंट तरह के हैं मार्केट में। तो ये अभी जो हमारे हम स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं क्यू वर्डी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई से स्टार्ट होने वाला ये कीबोर्ड है। खैर इनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, ये न्यूमेरिक है, यहाँ ऊपर भी न्यूमेरिक। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज के ऊपर क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें जो बेसिक है कीबोर्ड के जो साइजेस हैं 84 कीज या 101 से 102 कीज वाले होते हैं। लेकिन आजकल लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 104 और 108 कीज वाले भी आपके पास कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। जस्ट ये आपके पास है क्या चीज, टाइपराइटर की तरह है, आपने इसकी मदद से टाइपिंग करनी होती है। और ये एक इनपुट डिवाइस। माउस की बात करें, माउस क्या होता है, तो माउस आपके पास सिंपली आपने कंट्रोल करना है कंप्यूटर को, तो उस कंट्रोलिंग डिवाइस से आपने ड्रैग करनी है पोजीशन भी। आपके पास एक जो कॉमनली यूज्ड माउस है वो इस तरह का होता है। दो तरह के थे, कुछ में अगर ओल्ड बात करें तो व्हील लगा होता था या फिर बटन लगा होता है, या फिर आजकल तो वायरलेस भी आ चुकी है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डिफरेंट इसमें अपडेट होती है। यूजुअली इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माउस को। एचडीडी कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब जिसको आप आसान अल्फाज में बोलते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। मतलब हार्ड डिस्क आपके पास एक सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे या आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके तौर पे वर्क करती है। तो आपने जितना भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना होता है, आपका इसके अंदर डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। आपकी विंडोज हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। फिर आप पार्टीशंस बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक पार्टीशन सी के नाम से बनी होती है। सी का मतलब ये होता है कि आपकी वो सी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव क्या चीज है, जिसमें आपकी सारी विंडोज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल होते हैं। फिर सी के अलावा आप डी बनाते हैं, ई बनाते हैं, एफ बनाते हैं, आप इनको रीनेम कर सकते हैं। डी की बजाय कोई और नाम लिखना चाहें, आप अपना नाम लिखना चाहें, अली लिखना चाहें, या फिर फात लिखना चाहें, आप कोई भी नाम लिखना चाहें तो उनको रीनेम भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नेम होते हैं वो सी डी ई एफ जी, अपनी मर्जी से जितनी पार्टीशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो ये एसडीडी आपके पास हार्ड ड्राइव होती है कुछ ऐसी आपको नजर आती है। अब इसकी भी डिफरेंट तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप 160 जीबी की यूज कर रहे हैं, 320 की यूज कर रहे हैं, आप 500 जीबी यूज कर रहे हैं, 1000 जीबी, या सिंपली इसको कह लें 1 टीबी 1 टेराबाइट के यूज करें। डिफरेंट हार्ड डिस्क हमारी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके वजह से एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। सारे का सारा डाटा आपका यहाँ पे कंप्यूटर में स्टोर होना। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हार्डवेयर के अंदर ये वाली चीज होती है आपके पास हार्ड ड्राइव। रैम कुछ ऐसी आपको नजर आती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रैंडम एक्सेस भी समटाइम्स इसको पढ़ा जाता है मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या चीज है, आपने किसी भी मेमोरी को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे जाके वो ओपन नहीं होती, बल्कि वहां से डाटा कहां पे आता है, रैम में आता है, और यहां से फिर इसमें क्या होना होता है, प्ले होना होता है। तो आप एट अ टाइम कितनी चीजें चला सकते हो, आपका कंप्यूटर के ऊपर कितना लोड आ सकता है, या मोबाइल यूज करके सिस्टम पे कितना लोड आ सकता है, वो डिसाइड करता है रैम के ऊपर कि आप एट अ टाइम कितनी एप्लीकेशन चला रहे हो या कितने साइज की बड़ी एप्लीकेशन आपका सिस्टम रन कर सकता है, वो रैम डिसाइड कर रही होती है किसी न किसी हद तक। तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी कि आप किन फाइल्स को, किन मेमोरी लोकेशंस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, रैम के ऊपर। इसके पैरेलल एक रॉम भी यूज होता है, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसको इंशाल्लाह इन डिटेल आगे जब लेक्चर में वो देखते जाएंगे। एक चीज याद रखनी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब इस चीज का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब तक इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती रहेगी ये काम करती रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म, कंप्यूटर ऑफ कर दिया, डाटा यहां से चला गया, इस चीज को हम वोलेटाइल का नाम देते हैं। ये चीज याद रखिए आपने इसके हवाले से। फ्लैश ड्राइव आप सबने देखी होगी, जिसको आप कहते हैं
यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरीज बस का आपको नाम देते हैं, इसको यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो यूएसबी जिसको बोलते हैं, ये फ्लैश ड्राइव है, ये सिंपल आपके पास गम स्टिक के साइज की होती है और इसमें आपने क्या करना होता है, डाटा को स्टोर करना होता है। तो ये डाटा स्टोर कर सकती है, जिसको हम कहते हैं कि इवन 1 साल का होमवर्क भी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो ये एक पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, आप इसमें कंप्यूटर से बाहर डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स कॉपी करनी है, ट्रांसफर करनी है, ये डाटा शेयरिंग के लिए भी, क्विक शेयरिंग के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम फ्लैश ड्राइव का नाम दे देते हैं। ये वाली चीज आपके पास होती है फ्लैश ड्राइव। मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर का, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड आपके पास एम बोर्ड, मोबो, एमओबीडी या बैक प्लेन बोर्ड, बेस बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, प्लेनर बोर्ड हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, लॉजिक बोर्ड हो गया, एप्पल कंप्यूटर, ये सारे के सारे आपके पास इनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। इन एक्चुअली है क्या चीज, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का मतलब जिसमें दिमाग का काम होता है, घर में क्या काम करती है, घर के जितनी भी सेटिंग है, घर के जितना भी अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सारी की सारी माँ की जिम्मेदारी होती है और उसमें ही चलाना होता है। तो सेम कंप्यूटर के जितना भी सिस्टम है, किस चीज को कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीजें किसके ऊपर होती है, मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस की जाती है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसने कम्युनिकेशन को अलाउ करना है, पावर्स को अलाउ करना है, ये सारी चीजें मदरबोर्ड का काम होता है। अब मदरबोर्ड का अगर हम देखना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा व्यू आपको कंप्यूटर के अंदर ये कंप्लीट नीचे स्ट्रक्चर नजर आता है। ये सारे के सारा आपके पास क्या है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या लगानी है, रैम लगानी होती है, आपकी पावर इनपुट्स यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं, आपकी हार्ड डिस्क कहाँ पे प्लेस होनी है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट, इस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या नाम दे देते हैं, मदरबोर्ड का। और कंप्यूटर की जो बेस है डेफिनेटली यही वाली चीज ही है, तो मदरबोर्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन सी चीज किस जगह के ऊपर लगानी है, जिसमें हमने ऊपर का होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्ड व्यू है मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू, हमने पहले कहा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर यूनिट आपके पास होता है, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो ये किस चीज को डिसाइड करता है, मैंने अभी कहा था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन की चिप, ठीक है, सिलिकॉन को सैंड से ऑब्टेन किया जाता है, और इसमें सारी की सारी आपके पास जो डाटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है बाइनरी फॉर्म में। तो इन एक्चुअल ये सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है वो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, वो गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, GHz। गीगा होता है 10 रेज़ की पावर 9, ये गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो गीगाहर्ट्ज में हम मेजर करते हैं कि प्रोसेसिंग पावर कि कितने गीगाहर्ट्ज है। फॉर एग्जांपल 2.9 गीगाहर्ट्ज है, आप 3.8 के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं गीगाहर्ट्ज। तो आपके प्रोसेसर की जो पावर है गीगाहर्ट्ज में कितनी होती है, ये आपकी प्रोसेसिंग लिमिट बताती है, जिसको क्लॉक स्पीड या स्पीड ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो डिटरमाइन की जाती है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि गीगाहर्ट्ज में मेजर होता है। जब आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, चला आगे जाके जब हमने सारी चीजें सीखनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने जो प्रोसेसर है वो चेक कर लेना कितने गीगाहर्ट्ज का आपने लगाया हुआ है, तो वो आपको 2.98 नजर आएगा, या कुछ जो भी लिखा हुआ आपका प्रोसेसर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगी। वो सारी चीजें इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हमारी आप लोगों के साथ डिस्कस होनी है कंप्लीट कोर्स। ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जीपीयू जिसको बोलते हैं, अच्छा इस चीज़ के बारे में लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया होता है कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर कुछ समझदार है जब वो कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं, स्पेशली लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, तो वो ग्राफिक कार्ड्स को जरूर देखते हैं कि इसका जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो कितना है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को यूजुअली देखता ज़्यादा कौन है, एक तो मैंने कहा कि जिन लोगों को कंप्यूटर पे इंटरेस्ट होता है, स्पेशली जो वीडियो गेमिंग्स को लाइक करते हैं, जिन्होंने वहाँ पे 3D काम करना है, जिन्होंने डिजाइनिंग करनी है, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनकी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कितना अच्छा है, या एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो हमने जो ग्राफिक कार्ड उसमें लगाया हुआ है वो कितनी वैल्यू का होता है। तो ये ग्राफिक कार्ड इन शॉर्ट किस चीज़ को आपको बताता है, 3D रेंडरिंग के बारे में बताता है, और ये आपको बताता है कि आपके पास ग्राफिक फॉर्म में अगर डाटा आता है तो आपने ग्राफिक डाटा की जो प्रोसेसिंग करनी है वो किस स्पीड के साथ मेरा प्रोसेसर कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, ग्राफिक्स इसके कितने अच्छे होंगे,
ये सारी चीज़ें, चूंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क है, डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है, या वीडियो गेमिंग्स को जो लाइक करते हैं उनके लिए होता है, तो वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आपको अगर इसको देखना है तो फिर आप इस फॉर्म में, ये ग्राफिक, ये फैन के साथ ही आपको ग्राफिक यूनिट्स नजर आते हैं, कुछ इस फॉर्म में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब नेक्स्ट हमारी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारी डिटेल डिस्कशन होनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, विंडोज की जो हिस्ट्री है, विंडोज के अलावा जो सिस्टम है हमारे पास लिनक्स वगैरह यूज हो रहे हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, मैक सिस्टम है, ये क्या चीजें होती हैं इंशाल्लाह ये अपकमिंग लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए, आज के लेक्चर के लिए हमने इतना ही काम करना था। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।